अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, हमारी शो पे सिंध वाइस ऐं आहियां ज़ुहैब ज़रदारी। नाज़रीन, अॼु असां सां पॉडकास्ट में MQM जो MP शारिक जमाल साहब मौजूदु आहिनि ऐं पाण उन्हनि सां कराची जी सियासत ते, MQM जी सियासत ते, मुल्की सियासत ते या जेके ख़ासि तौर ते अॼुकल्ह MQM ॾाढी एक्टिव लॻी पई आहे। हिननि जा जेके बयान अची रहिया आहिनि, कॾहिं चवनि था त कराची खे जेको आहे सो वफ़ाक़ जे हवाले कयो, कॾहिं वधीक सूबा ठाहियो, इन क़िस्म जी शयूं त असां ज़रूरु सम्झो पिए त पंहिंजे प्लेटफॉर्म तां असां MQM जो मौक़ुफ़ हिते रखूं। त अॼु असां सां शारिक जमाल साहब मौजूद हैं, MP हैं MQM जा। शारिक भाई, बहुत शुक्रिया। अब आप MQM से हैं, अब आप वही शारिक भाई बोलूं, वो भाई वाला सिस्टम चल रहा है या अभी ख़त्म हो चुका है? शारिक साहब को कहूँ, क्योंकि पहले तो हर कोई भाई होता था, तो आज भी भाई कह सकते हैं? आपके अंदर इंटरनल यही चल रहा है, भाई वाला सिस्टम? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रज़ाई साहब, आपका सबसे पहले बहुत शुक्रिया कि आपने मुझे मदऊ किया। आपको, आपके तमाम देखने वालों को मेरी तरफ से अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। भाई आप एहतरामन बोल सकते हैं। और नहीं, आप क्या तो तंज़ीमी तौर पर बोला जाता था, अब नहीं, ये हमारे यहाँ अल्हम्दुलिल्लाह देखें, अभी ये तो लोगों ने भाई को तो वो सोच बना दी कि भाई कोई जो है हाँ, बदमाश होता है। एहतरामन होता है। हमारे यहाँ जो है ख़वातीन को, जो हमारी बहनें हैं, उनको बाजी बोला जाता है और आज भी बोला जाता है। बाजी कह के हम लोग पुकारते हैं, और जो हमारे से बड़ा है उसको भाई कह के पुकारते हैं। बल्कि छोटों को भी हम इत्तेफ़ाक से ऐसा ज़बान पे चढ़ गया है कि छोटे भी जो होते हैं उनको भी कॉल करते हैं तो भाई, भाई बोल के ही कॉल करते हैं, और हाँ, ये वाला बस ये है भाई कि नहीं वो है। पहले भाई थोड़ा भड़कम होता था भाई, अब हुँ। भाई हो गया तो थोड़ा नॉर्मल हो गया, तो हमें भी अच्छा लग रहा है ये। वैसे शारिक भाई, आप मुझे बताएँ कि आजकल ताज़ा-ताज़ा अभी आप असेंबली में जो बजट सेशन मुकम्मल हुआ है, इस बार कुछ बड़ी गरमा-गरम बहस भी हुई है। मैंने काफ़ी अरसे से कवर भी किया है जाकर वहाँ पर, तो हमेशा ये होता है, जो रिवायत रही है, आप भी मेरे ख़्याल में ये दूसरे-तीसरा तो बजट सेशन आपने किया, तीसरा था तीसरा हमारा। किया होगा। तो हमेशा क्या होता था कि बजट पे बहस कम होता था, चाहे कभी अपोज़िशन की तरफ से या कभी हुकूमत की तरफ से ऐसी बात छेड़ दी जाती थी अलग सूबे बनाने की, या कराची, सिंध की, और ये वो इस तरह। फिर बजट पे बहस होता नहीं था और तकरीरें होती थी, मरसूं सिंध न ॾिसूं, फिर आप कहते भई हम तो लेके रहेंगे। इस मर्तबा मेरे ख़्याल में कि बजट पे बहस ज़्यादा हुआ है, तो ये एक खुशआइंद बात है। तो कैसा लगा इस बार बजट पे बात करके? देखिए, लाज़मी लीडरशिप की ये जो थी हिदायत थी, लाज़मी वो चीज़ें थी, और हम सब ने देखे हैं सिंध के हालात, किसी से ढके-छुपे नहीं हैं। वज़ीर आला साहब जो है अपनी तकरीर में, जो है क्लोज़िंग स्पीच में, कुछ भी तस्वीरें जो है वो एलसीडी पे चलवा दें कि भाई देखो इतनी 18 साल के प्रोजेक्ट हमारे इतने हैं, तो मेरे ख़्याल से तो वो तो न कुछ भी नहीं है। और जो शायद तस्वीरें चलाई हैं उसको मैं अभी सबूत के साथ, उसमें एक मेरे इलाके का पार्क दिखाया गया, सौदिया पार्क, हुँ, कि वो क्या शादोबाद है। आप मेरे साथ अभी कैमरा उठाएँ चलें, मैं वो पार्क आपको दिखाता हूँ, कि मेरे ख़्याल से आप उस पार्क के गेट के अंदर से भी नहीं जा सकते कि गटर का पानी इतना खड़ा हो और पार्क अंदर तबाह है। हुँ, तो वो तो सब देखें, वो ड्रामेबाज़ी है। लोग असल में परेशान हैं। मैं शुरू से बात बोलता हूँ कि बजट के अच्छे होने का फ़ैसला वो करते हैं अवाम के चेहरे, कि वो खुश हैं या नहीं हैं। हुँ, अवाम के चेहरे कराची से लेके कश्मीर तक चले जाएँ, आपको अवाम का चेहरे मुरझाए हुए नज़र आएँगे। अगर कोई खुश भी है ना, तो वो बस वो अपनी अपनी कोई मेहनत करके, कुछ जो करके खुश है तो खुश है, बाकी हुकूमत की तरफ से कोई खुश हो, ख़ास तौर पे सिंध हुकूमत की। देखिए, बजट सेशन की आप बात कर रहे हैं, बिल्कुल इस दफ़ा का बजट सेशन जो है, अल्लाह का शुक्र है कि हमने जितने अल्लाह ने इख्तियारात हमें दिए हैं एज़ अ अपोज़िशन, लाज़मी 37 सीटें हमारी, और हुँ, हुकूमत के पास एक बड़ी तादाद है। हुँ। तो बजट तो उन्होंने पास करा लिया, मगर जितनी ताकत हमें दी थी, हमने उस लिहाज से फ़ाइट करी। हमने अपना मौक़िफ़ सामने रखा कराची के लोगों के लिए, सिंध के मेरे जितने भी भाई हैं उनको उनको बताया कि भाई ये असल इनकी कारकर्दगी है क्या। 28,000 अरब रुपए ये जो हैं अभी तक 18 सालों में सिंध में बजट पेश कर चुके हैं, लगभग 28,000। आप मुझे बताएँ ना कि 28,000 अरब रुपए अगर सिंध पे ईमानदारी से लग जाते, आज सिंध का बच्चा-बच्चा जो है ना, वो खुशहाल होता। सिंध के 78 लाख बच्चे जो हैं स्कूल में नहीं जा रहे, वो तालीम से महरूम हैं। हुँ, और आपने जो है तकरीबन 4,800 अरब रुपए तालीम पे खर्च कर दिए। 27,000 अरब रुपए 2700 अरब रुपए, 2,700 अरब रुपए आपने सिक्योरिटी पे खर्च कर दिए सिंध में। 6,900 अरब रुपए जो हैं आपने सिर्फ़ लोकल गवर्नमेंट पे
खर्च कर दिए, मगर आज सिंध की रोडें एक सीनियर मिनिस्टर हैं, नाम ले लेता हूँ, अब तो असेंबली नहीं है कि ऑब्जेक्शन लगे, शर्जील इनाम मेमन साहब, वो अपनी स्पीच पे खड़े होके बोलते हैं, मैं चैलेंज करता हूँ सिंध में एक रोड भी खराब दिखा दो। यार कौन-सी बात कर रहे हो यार? हुँ। मतलब दुनिया है, मीडिया का दौर है, सोशल मीडिया चल रहा है, उसके बाद से मैंने जो सोशल मीडिया में देखा ना, वो शर्जील मेमन का नाम लिख-लिख के, भाई ये रोड देख लो, भाई ये हुँ। रोड देख लो, ये सिंध के लोग ही दिखा रहे वो थे, तस्वीरें कराची से दिखा लेके कश्मीर तक दिखा रहे थे। यार कम से कम बात वो करो, आप बोलते हो कि मैं 1000 बसें जो हैं, वो हम लेके आ चुके हैं, पूरे सिंध की बात कर रहा हूँ, कराची में हाँ। नहीं, पूरे सिंध में। यार सिर्फ़ बैनुल-अक़वामी जो सर्वे है, उसपे ये सर्वे हुआ है कि सिर्फ़ कराची को 15,000 बसें चाहिए। आप 18 सालों में 1000 बसें पूरे सिंध में लाके आप बोल लो कि आपने बोला कि मैंने 1000 हमने स्कूटर पिंक स्कूटी जो है अपनी ख़वातीन को, सिंध की माएँ-बहनों को मैंने बाँट दी हैं। हुँ। तो आप उसका रेश्यो लगाएँगे ख़वातीन की तादाद सिंध में कितनी है? नहीं, लेकिन वो भी मेरिट पे बाँटे तो ठीक है ना, वो मैं मेरिट पे भी मुझे आप तो आप ये बताएँ, मेरे शहर में मुझे तो अभी पिंक मैं हाँ, जितना हम शहर नज़र भी नहीं घूमता आती हूँ, हैं। कोई एक खातून मुझे हाँ। पिंक स्कूटी में नज़र नहीं आई। तो भाई किसको बाँट दी? अच्छा 1000 बाँटी तो आपने पॉइंट अशारिया समथिंग बाँटी है लोगों हुँ, को, हुँ। इतनी ख़वातीन कितनी है? तो देखिए ये बजट का जो ये अदाद-ओ-शुमार है ना, ये कागज़ी है, ठीक है? ये हकीकत में नहीं है कुछ भी। आप अगर ये पैसे ईमानदारी से मेरे सिंध में लगे रहे होते ना, आज सिंध का जो है वो ये हाल नक्शा नहीं बदल होता जो चुका आप था। बोल रहे हैं कि आपने ज़िक्र करा अपने इंट्रो में कि आप लोग जो है वफ़ाक के हवाले कर दो कराची को और सूबा बना दो। देखिए ये आवाज़ कभी सूबा खुशहाल होता या मुझे मेरे हकूक़ मिल रहे होते, तो शायद मैं भी सियासत में नहीं होता। मैं भी अपना काम-कारोबार कर रहा होता, अपने हुँ। बच्चों के साथ ज़िंदगी गुज़ार रहा होता। भाई आप डिलीवर नहीं कर रहे हो तो ये आवाज़ें उठ रही हैं ना, आप डिलीवर कर दो, कोई बेवकूफ़ नहीं आवाज़ उठाएगा। भाई पंजाब में क्यों नहीं आवाज़ उठा रहे अभी? पंजाब में डिलीवर कर रही हैं ना, मरियम नवाज़ डिलीवर कर रही हैं और पंजाब की खुशकिस्मती ये भी यही रही है कि उधर जो भी आया है, जब भी कोई भी वज़ीर आला बना, चाहे वो मुशर्रफ साहब के दौर में हो चौधरी बिरादरान हो, नून लीग के नवाज़ शरीफ के जो हैं, शहबाज़ शरीफ रहे, सब रहे, जो भी आया है उन्होंने अपने पंजाब को डिलीवर करा है। अपने हाँ, पंजाब को सूबा वो सिर्फ़ वो खाते भी मुँह हैं से लेकिन हाँ, लगाते भी हैं। यहाँ हाँ, तो पूरा माल जो है वो वो सिर्फ़ मुँह से नहीं बोलते कि मेरी धरती माँ। यार माँ के साथ ये कोई हशर करता है ज़रदारी साहब मुझे बताएँ? कि यार मतलब नहीं सीधा देखिए, कह रहे हैं, चले ठीक है। पीपल्स पार्टी की नाअहली हो सकती है और है भी, पीपल्स पार्टी की है, लेकिन अगर पीपल्स पार्टी डिलीवर नहीं कर रही, यानी कि घर में अगर एक भाई सही नहीं चल रहा, तो दूसरा भाई उसको ठीक करने की कोशिश करेगा या मुतबादिल के तौर पर अपने आप को घर के अंदर सामने ले आएगा। ये थोड़ी बात करेगा कि इस घर को तोड़ो और अलग कर दो। नहीं, नहीं वो देखें, भाई मैं अगर गलत आपको कर रहा है तो भाई को ठीक करो, ना कि मैं आप धरती के पीछे पड़ जाओ, सिंध के पीछे पड़ जाओ कि नहीं, नहीं, इसको नहीं, नहीं, तोड़ो, नहीं। अलग सूबा नहीं, बना नहीं, दो। नहीं, 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 तो देखिए किसने ये अल्फ़ाज़ बोला कि सिंध को तोड़ दो? आप जो कहते हैं भई हमें सूबा नहीं, चाहिए। सूबा बनाना तोड़ना थोड़ी है। सिंध इंतज़ामी यूनिट बनाना तोड़ना नहीं, नहीं है। सूबा अलग चीज़ है, इंतज़ामी यूनिट तो सुने बने हुए हैं ना। सुने तो ये यूनियन मैं काउंसिल एक भी बात इंतज़ामी बता रहा हूँ, यूनिट है, ये ये टाउन इंतज़ामी यूनिट है। मैं बड़ा लंबा जवाब है, मुझे थोड़ा-सा तफ़सील से देने दीजिएगा, वरना यही सवाल होके निकल जाता है, तफ़सील से नहीं देते। तो यही जो कुछ लोग हैं, मेरे सिंध के मेरे भाइयों को, मेरे सिंधी भाइयों को उकसाते हैं। ये देखो ये एमक्यूएम का एमपी है, ये एमक्यूएम वाला है और ये महाजिर है और ये बोल रहा है कि सिंध को तोड़ दो। नहीं भाई, तोड़ने की बात नहीं कर रहे, सिंध को अच्छा करने की बात कर रहे हैं। इसी बजट स्पीच में पीपल्स पार्टी के एक मेंबर हैं, पताफी साहब। इमदाद इमदाद। पताफी साहब, उन्होंने अपनी स्पीच में वो बड़ा जोशीला खिताब किया और ये एमक्यूएम वाले धरती माँ को तोड़ने की बात कर रहे हैं, हाथ उठाओ, कौन चाहता है कि सिंध को बचाना है, तोड़ने नहीं देंगे। वो जी मेंबर पीपल्स पार्टी के सबने हाथ उठा लिया और हमारी तरफ भाई हाथ उठाओ, कौन सूबा बनने नहीं देगा, लाज़मी हमने नहीं उठाया। ये देखो ये वो हैं गद्दार जो सिंध तोड़ना चाहते हैं, ये। मैं कहता हूँ कि इमदाद पताफी साहब ने जो है भुट्टो साहब के खिलाफ हाथ उठवाया है। हुँ। भाई 73 का आइन मैंने नहीं बनाया था, भुट्टो साहब ने बनाया नहीं तो था। जाएँ पहले सुने पहले रेज़ोल्यूशन तो सुने पास सुने करवाएँ। तो सुने तो सुने तो भुट्टो साहब ने बनवाया था, ठीक है? सूबे की डिमांड करना भुट्टो साहब के आइन के मुताबिक है। बात सुने पहले हाँ, मेरी, हाँ। ठीक है? फेडरल किसी भी शहर को, किसी भी उसको फेडरल टेरिटरी के हवाले करना भुट्टो साहब के आइन में मौजूद है उसका तरीक़ेकार। सूबा बनने का तरीक़ेकार मौजूद है। इसी बजट स्पीच में पंजाब में पीपल्स पार्टी का एक मेंबर खड़ा होके बोलता है कि सराय की सूबा बनाओ।
देखिए अब इस नहीं, पे तो टेक्निकल उन्होंने बहस पंजाब है। देखिए पंजाब शारिक तोड़ने की भाई, बात करी। क्यों? नहीं, देखिए मेरा आप आए हैं सूबा कल परसों 3 दिन हुए हुँ, आपको यहाँ इस धरती पे आए हुए। हुँ। वो सराइकी जो हैं वो हज़ारों सालों से वो उनकी सरज़मीन है, वो उनका वहाँ कल्चर है, वो वहीं पे उनकी एक ज़बान है, उनका पूरा रहन-सहन पन हज़ार सालों से वो वहाँ रह रहे हैं। आप आए इधर हैं अभी 70-80 साल पहले और आप आकर कह रहे हैं कि मुझे आए तो पाकिस्तान में थे नहीं, ना नहीं, आप। नहीं, नहीं, तो नहीं, आप मेहमान या तो हम पहले आप अपने आप को महाजर ख़त्म करें, नहीं, 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 आप नहीं, सिंधी नहीं, बन जाएँ। महाजिर कैसे ख़त्म कर दें? भाई महाजर कौम तो महाजिर होती नहीं है ना। नहीं, महाजिर तो मेरे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नहीं, टाइम से रिवायत है तो महाजिरीन जाकर की। उन्होंने जब मदनी जो कहलवाया खुद को। हिजरत करते, मेरे नबी ने हम तो हिजरत करके मदनी कहलवाया खुद को। सुने, हमने हिजरत करके आए, आप सिंधी तो बन जाएँ, ठीक है? कहलवाएँ। ठीक वो है? भाई नबी साहब की सुन्नत पे तो चलेंगे ना। मेरे नबी मक्के से मदीना हिजरत करके आए, फिर देखिए, मक्की ने फिर बात मदनी सुने कहलवाया खुद को। बात तो सुन आप भी महाजर खत्म कर यहाँ आएँगे, सिंधी बन जाएँ ना। हम अल्लाह का शुक्र है, हमें फ़ख्र है, हमें लोग महाजिर बोलते हैं, ठीक है? ये महाजिर नाम भी रखा गया है ना, ज़्यादतियाँ इस शहर के साथ सुलूक करके। हम अपना सिंध के हैं, सिंध जब सूबे की बात होती है, तो हम सिंध में रहने वाले और सिंध में रहने वाले सिंधी हैं, ठीक है? मगर मेरी कास्ट, मेरी कौम, मेरी ज़बान उर्दू है, आप कहें ठीक है? कि सुनें, हम उर्दू बोलने अब वाले सिंधी हैं, ऐसे बोलें। मेरी तो बात सुने ना, मेरी बात तो सुने। ये हमारे 10 लोगों ने हमारी पार्टी के बोला है, आप बोलते हैं ठीक ना। है? हाँ, तो हम फिर आप मतलब सिंधी होकर फिर सिंध को अलग नहीं, तोड़ने अलग की, फिर वही तोड़ने कराची को नहीं, वफ़ाक के नहीं, हवाले नहीं, करने नहीं, की बातें जरदारी क्यों साहब कर रहे हैं फिर? फिर वही वाली क्यों बात फिर करें ना, मेरे शहर को, मेरे सूबे को हक नहीं मिल रहा, हाँ, ठीक है? तो ओके, मेरे जब मैं सूबे को एग्री हक करता हूँ। नहीं मिल रहा, या बैड एक गवर्नेंस से मैं एक एग्री एक करता हूँ। एक सरकार जो है पिछले 18 साल से है, उसकी नियत में ही नहीं है और बात सिर्फ़ कराची की तो अब है ही तो नहीं। पीपल्स पार्टी मेरा से दुश्मनी मेरा की मतलब मेरा सिंध से दुश्मनी तो ना निकालें ना, नहीं, 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 पीपल्स नहीं। पार्टी से है, आप इक़्तिदार में हम गिरा दें, उसको भगा दें वोट। हम पीपल्स पार्टी से तो हमारी है लड़ाई क्योंकि वो हाँ, मेरे सिंध का खा गया, ठीक है? मैं तो ये बात ही नहीं बोल रहा, अब तो ये वाली बात ही नहीं है कि अगर हम बात करें कि कराची के साथ ज़्यादती हो रही है और मैं हमने महाजिर को जिसको आप नहीं महाजिर बोल रहे हैं और उर्दू बोलने वाले हैं, उनके साथ ज़्यादती हो रही है। आप मुझे ये बताएँ मुझसे सबके ज़्यादा तकलीफ़ में जो है ना सब हैं, नवाब शाह का लोग हैं, सब हैं। कश्मीर के लोग हैं, लाड़काना के लोग हैं, जिधर से इस धरती से, जिस खित्ते से जो ज़मीन है उधर से इनकी सियासत शुरू हुई है, ठीक है? उधर के लोग हमसे ज़्यादा तकलीफ़ में हैं। हम तो फिर भी जो है ना आप जो बात कर रहे हैं हम तो अपनी भड़ास निकाल देते हैं। सही हम तो नहीं, बोल-बाल के निकाल देते हैं, वो तो बेचारे नहीं नहीं कर कर सकते। सकते खुद देखिए मैं तो ये चाहता मैं हूँ, चाहता हम हूँ ये मैं चाहते हैं कि पहले तो हम अपने आप को रेस्क्यू करें। बिल्कुल समझे। नहीं अपने देखिए शहर शारिक को रेस्क्यू साहब करें, तो फिर जाके अपने सिंधी भाइयों को भी रेस्क्यू करेंगे इनसे। पॉलिटिकल प्रोसेस के ज़रिए इनको निकालें ना बाहर, ना कि आप जो पॉलिटिकल उससे ही हम ये डिमांड करते हैं ना कि फेडरल के हवाले करो। मैं आइन के खिलाफ हम हैं कि नहीं कोई भी एक भी अब बात बता दें कि हम गैर आइनी बात कर रहे हैं। दुनिया के नहीं है अंदर ना गैर आइनी बात। कोई हम ये बोल रहे हैं एक सिंध में जो है ये इन्होंने बल्दियाती निज़ाम लिया है, हाँ, ठीक है? हाँ, ये सिर्फ़ सबको ये बोलते हैं भाई पंजाब में बल्दियाती निज़ाम नहीं है, तो भाई हाँ। पंजाब के लोग आज बल्दियाती निज़ाम माँग भी नहीं रहे ना, क्योंकि उनको तब वो सहूलत है, उनके यहाँ जो है वो गटर में गिर के 3 साल का इब्राहिम नहीं मर रहा, शाह फैसल का, ठीक है? अगर वो अगर एक हादसा हुआ भी इस मरियम नवाज़ के दौर में, तो उसने पूरी की पूरी जो उसको है वो सस्पेंड कर दिया। हमारे यहाँ क्या हुआ वो बेचारे डीआईजी को सस्पेंड कर दिया। अब डीआईजी का काम था गटर का ढक्कन लगाना, आपके वक़्त नीपा में पे। आप भी तो मेयर रहे हैं ना इस शहर के। हाँ, बिल्कुल। आपके वक़्त में ये बच्चे नहीं गिरते थे? गिरते थे। बात सुन आपके वक़्त में भी सैकड़ों लोग इन बिलबोर्ड्स के नीचे गिर के आके मरे। बात तो सुने आप हुआ भाई सुन लेना। हुकूमती नाअहली तो को आप सरज़मीन के साथ, धरती के साथ नहीं, नहीं, तो फिर दुश्मनी में ना ले जाएँ ना। नहीं, 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 हुकूमत की जरदारी साहब फिर उसको आप ये फिर लोगों को आप गलत फिट कर नहीं, नहीं, रहे हैं नहीं, मैं कि गलत वो फिट मेरा सिंध का भाई बैठा हुआ बोलेगा यार ये देखो, नहीं, नहीं। नहीं, आप इसको तोड़ना हाँ, अगर धरती माँ नहीं को पीपल्स पार्टी की देखिए करप्शन की भड़ास आप सिंध से क्यों निकाल रहे हैं? अगर सिंध का इस पूरे सिंध का इस कराची का जो हाँ, कि सिंध को जो है रेवेन्यू देता है, सिंध के लोग मेरे यहाँ बसते हैं, पूरे पाकिस्तान से हर ज़बान बोलने वाला जो शहरी यहाँ बसता है, ठीक है? अगर हम उसको ये बोलेंगे ये सिंध तोड़ने की बात कर रहे हैं गलत है। नहीं, हम आइन के मुताबिक उनको हक दिलाने की बात कर रहे हैं। हम बोल रहे हैं 140A तरमीम लाओ, आज मेरा कोई काउंसलर नहीं है। अच्छा चले ठीक है, अभी क्लोज़ कर देना, नहीं तोड़ ले, हाँ, सिंध नहीं तोड़ ले, सूबा बनाने का फेडरल का नहीं बोल रहे। हम आइन में माँग रहे हैं 140A की तरमीम। हुँ, बल्दियाती निज़ाम को बाइख्तियार कर दो। ज़िले लेवल पे जो है वो पीएफसी करो, ठीक है? वो माँग रहे हैं। चलो ठीक है, अभी नहीं बात।
ये भी कर दे, कोई शहर बेहतर हो जाएगा, सही देखिए, एक-एक डिस्ट्रिक्ट बेहतर हो जाएगा इस सिंध आपका का, उसका ठीक है? तरीक़ेकार डिमांड मर क्या है? जाएगी। उसका तरीक़ेकार क्या है? हमने आईनी तरमीम इस पेश की हुई है, की हुई है पेश ना, की हुई है। यही तो तरीक़ा है ना। हाँ, सुनिए लेकिन पे ये तरीक़ा थोड़ी है कि आप बैठे और फिर आप कहें कि नहीं भई अगर यहाँ तो आप मुझे बलजाती बाख्तियार निज़ाम दें, नहीं तो भई मुझे अलग सूबा दें। ये तो आप बोलेंगे, मेरे ये तो मेयर को करेंगे अख्तियार दें, यार। नहीं दे रहे तो ये कराची तो वफ़ा के देखें, या ये जब आप तक तो जब एक जगह पे तक तो जब रुके ना। तक मेरे सिंध के लोगों को, मेरे शहर के लोगों को नहीं मिलेगा, इख्तियारात नहीं मिलेंगे, उनके हकूक़ पूरे नहीं होंगे, साफ़ पानी उनके घर पे नहीं आएगा, उनकी तो गलियाँ नहीं देखिए बनेंगी, गटर का पानी बाहर नहीं जाएगा। अगर जो भी होगा, ये अगर आप नहीं करोगे, तो ये डिमांड आएगी मैं कि कह रहा हूँ कि आप मुझे सिर्फ़ इतना बता के दें मुल्क में जो है वो सूबे बनाओ, शरद भाई आबादी सिर्फ़ बढ़ गई है, इतना दुनिया का मुझे बता कानून है। दें कि पीपल्स पार्टी की बैड गवर्नेंस पे आप बात करते हैं, सिंध के लोग आपकी मुखालफत करते हैं या इस मामले पे हिमायत करते हैं? सब हिमायत करते तो हैं। हिमायत करते हैं तो फिर आप उनके जज़्बात क्यों मजरूह करते हैं इस तरह की नहीं, बात नहीं, करके? नहीं, 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 उनके मजरूह करवाए जाते हैं, उनको गलत फ़ीड नहीं, करके, नहीं तोड़ जिसी ले तरह सिंध, जिसी तरह नहीं जिस तरह तोड़ ले देखें, सर सिंध नहीं जिस तरह सिंध कहाँ उर्दू से टूट रहा है आप मुझे एमक्यूएम बताएँ ना। एमक्यूएम अलग चीज़ है, उर्दू बोलने वाले अलग चीज़ हैं, इसी तरह पीपल्स पार्टी भाई अलग आप चीज़ है मुझे और बताएँ सिंधी लोग अलग कौन चीज़ कि हैं। उनको क्यों बिलीव कर रहे हैं कि सिंध टूट जाएगा? सिंध कहाँ टूट रहा है? तो सूबा हाँ, बनने से किधर टूटता है? क्यों नहीं टूटेगा? वो ये तो कैसे नहीं हम टूटेगा? कोई ज़मीन उठा के अलग से कहीं और ले भाई जाएँगे? वो आप सरहदें खींच देंगे ना, यहाँ अलग सीएम बनेगा, वहाँ पर अलग क्यों? भाई किसी कौन मैं वो सिंधी सिर्फ बनेगा ना मैं सीएम। असेंबली जो 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 भाई अगर मुल्क को यही बना यही मसला है ना कि कोई सिंधी दबाने वाला सीएम भाई सिंधी नहीं, बनेगा। नहीं, नहीं, देखिए मसला भाई मसला उनको हक मिलेंगे। आप असेंबली आबादी जो में है 6 करोड़ से आप ऑफिशियल आबादी 6 करोड़ से ऊपर है, बाकी कराची को मिलाओ तो आप ये 8 करोड़ से देखें, ऊपर आबादी आप जाती है, सही असेंबली गिनती हो में गई। अक्सरियत लेकर आएँ, आप उर्दू स्पीकिंग वाला उर्दू स्पीकिंग वज़ीर आला बनाते हैं, किसी को कोई एतराज़ नहीं है। आप ले आए अक्सरियत, लेकिन अगर वोट मिल नहीं रहा, अक्सरियत मिल नहीं रही, वो नहीं तो मैं कुछ हम तो इसलिए बस मुझे सिंध ये के शहरी इलाकों की जमात है और इंशाल्लाह वक़्त आएगा, अच्छा वक़्त माज़ी में आएगा। माज़ी में तो हमने आपने तो माँगा अभी जब आप देखें 140 की तरमीम की बात जब हो रही थी ना। महाजर से मुत्तहदा बने थे आप, यही था ना उस वक़्त आपने कहा था कि अब हम लिसानी सियासत नहीं करेंगे, अब अभी भी महाजर नहीं के कर रहे, लेकर हम अभी तो पूरे सिंध की बात कर रहे हैं ना आज। वही कह रहा हूँ मैं। तो फिर जब मुत्तहदा हैं आप, तो उस वक़्त भी आप पूरे सिंध में काम करते थे और आपको सीटें भी मिलती थी, आप सक्खर से भी जीतते थे, मीरपुर खास से भी जीतते थे, बिल्कुल। नवाब शाह से भी जीतते थे। आज क्यों सूरत-ए-हाल ये है कि मांगे-तांगे का मैंडेट लेकर आप बैठे हुए हैं और मांगे-तांगे के मैंडेट पर आकर एक पार्टी कहे कि वफाक के हवाले कराची को कर दो, मेरा नया सूबा दे दो। भई पहले अपना मैंडेट तो मांगे-तांगे रहे के आप लेकिन कैसे कह सकते हैं? पहले आप ईमानदारी से कह सकते हैं कि आप 47 वाले नहीं 45 वाले हैं। नहीं मैं तो इलेक्शन मेरी पार्टी ने मैं मुझे नहीं, मैं टिकट पार्टी नहीं, की नहीं बात कर बात रहा हूँ। सुने ना, मेरी पूरी बात करने दें हाँ, ना, मुझसे ज़्यादा तो आप जवाब दे रहे हैं। मेरी पार्टी ने मुझे टिकट दिया, हाँ, मैं मैंने कॉन्टेस्ट किया, हाँ, ठीक है? मैंने मुहिम चलाई, हुँ, 8 फरवरी को इलेक्शन हुए, हाँ, मेरा रिज़ल्ट आया रात में हुँ, कि शारी जमाल जीत गया। हुँ, मैं जीत गया हूँ। ठीक है। 37 बाकी 36 बाकी? हाँ, सब बाकी ऐसे ही 36 जीते। नहीं ऐसे ना सबका रिज़ल्ट आया, टीवी पे आया रिज़ल्ट मुस्तफ़ा कि कमाल भाई आप साहब ने जीत गए। इलेक्शन कमीशन मुस्तफ़ा जिससे कमाल इलेक्शन की करना है वो वॉइस जो नोट था जिसमें वो कह रहे हैं यार हमें तो इतनी मिलनी नहीं थी, हमें तो बोला गया था इतनी मिलेंगी, ये तो कुछ ज़्यादा मिल गई हमें सीटें। नहीं वो मुझे नहीं पता उस वॉइस नोट हाँ, का, सिर्फ तो वॉइस नोट निकला था कि मुझे हमें नहीं तो पता। वहाँ ऊपर कहा गया था कि कोई हमें कोई मुझे 14 वाक़ई सीटें में नहीं मिलेंगी तो कहते पता, वो सुना होगा आप लोग ने, पर 200 अभी मैं आपका वॉइस नोट बना दूँ लेकिन ऐसे अच्छा कि अभी ज़रदारी साहब ये मुझसे प्रोग्राम में शाहिद कुछ साहब बोल रहे देखें थे और प्रोग्राम के पीछे बोल रहे थे ज़रदारी साहब की आवाज़ में मैं बनवा देता हूँ अभी, कि वो ज़रदारी साहब बोल रहे सुबह बना दो, हाँ, तो अच्छा वो तो वॉइस नोट नहीं तो अच्छा 200 बन जाते हैं। एक और चीज़ ये कि आपको नहीं लगता कि पहले आपको अपनी पार्टी के जो इंटरनल जो इंतशार चल रहा है उसको पहले देख लेना चाहिए। आप लोग जो ये ऐलान करते हैं कि हम कराची के नुमाइंदा जमात हैं, तो नुमाइंदा जमात आज भी अपने ही सरबराह के ऊपर लड़ी हुई है। मुस्तफ़ा कमाल साहब बार-बार डिमांड कर रहे हैं कि इंट्रा पार्टी इलेक्शन होना चाहिए। खालिद मकबूल सिद्दीकी साहब के अलग बयानात आ रहे हैं और वो फारूक सत्तार साहब तो बेचारे वो अलग ही वो अपने उसमें कह रहे हैं। एक तो ये कि जब अब मर्जर हुआ है दोबारा, तो इस मर्जर में सिर्फ़ मुझे पहले इतना बता दें कि अभी जो 37 में से हैं, वो पीएसपी वाले कितने क्योंकि आप पीएसपी से मर्ज होकर आए थे, तो अब उनमें आपके कितने हैं पीएसपी वाले जो नज़रियाती जो देखिए मुस्तफ़ा कमाल के पीछे? देखिए, मैं ईमानदारी की बात बताऊँ, हुँ, मैंने सियासत ही मुस्तफ़ा भाई के साथ शुरू करी ना, हुँ, मेरी पुरानी वाली जो एमकिम थी, उससे मेरा तो मैं कभी भी ना रहा हूँ, ना वो है। मैं एक नॉर्मल बिज़नेसमैन था और जब मुस्तफ़ा भाई वापस आए, अनीस भाई वापस आए, तो मैंने उनको जॉइन किया और फिर उन्होंने जब पार्टी बनाई तो बस मेरा सफ़र उनके साथ वहीं शुरू हो गया और अब तक जारी है अल्हम्दुलिल्लाह, ठीक है? अगर मैं ईमानदारी आपका की उस बात करूँ तो पुरानी एमक्यूएम से कोई ताल्लुक नहीं नहीं, रहा? पुराने में था ही नहीं था ना, ही अच्छा पुराने में मैं ठीक। था ही नहीं। मैंने तो फर्स्ट टाइम सियासत उनके साथ 2016 में जॉइन करी। तो देखें, जब मैं ईमानदारी की बात बताऊँ, मैं मुस्तफ़ा भाई के साथ हूँ और मुझे कोई वो नहीं है और मुझे कोई ये बोल भी नहीं सकता कि यार आप क्यों
भाई क्यों मैंने सियासत ही उनसे सीखी। ठीक मैंने है। अनीस भाई से सियासत सीखी, मैंने मुस्तफ़ा भाई से सियासत सीखी, तो मेरे पर तो मैं तो कोई ऑब्जेक्शन मुझ में नहीं करता हूँ। मैं वही मतलब मैं खुल के आपके प्रोग्राम में भी बोल रहा हूँ कि भाई मैं उनको हाँ, मेरे पार्टी के अभी फ़िल वक़्त चेयरमैन जो हैं, वो हैं खालिद भाई कन्वीनियर हैं, मैं उनको मानता हूँ क्योंकि उस टाइम पार्टी ने उनको बनाया हुआ था। हुँ। मगर भाई मुझे मैं फ़ॉलो जो करता हूँ, मैं लीडर जिनको मानता हूँ, जिनसे मैंने सियासत सीखी, वो मुस्तफ़ा भाई हैं, वो अनीस भाई हैं। उससे कोई तो मुझे हटा नहीं सकता। उनके मुतालबे ठीक के है? साथ आप खड़े हैं, हाँ, मैं कि नहीं आप भी चाहते हैं मैं कि एटर्नल। मुतालबा भी छोड़ दें, मैं ये बात भी छोड़ देता हूँ, मैं हुँ, शख्सियत के साथ नहीं खड़ा, मैं सही के साथ खड़ा हूँ, ठीक है? अभी जो आप वो बोल रहे हैं ना, हर जगह होती है, हमसे ज़्यादा ग्रुप जो है ना, वो पीपल्स हर पार्टी पार्टी में में हाँ, बने हुए हैं, हैं। हर पार्टी सही, पीपल्स एग्री। पार्टी में फरियाल तारपुर अदी के साथ अलग बना हुआ है, जरदारी साहब अलग चल रहे हैं, बिलावल साहब अलग चल रहे हैं, सीएम साहब अलग ग्रुप में हैं, शर्जील साहब अलग जिनको ग्रुप में। लॉबीज़ का नाम देते हैं हाँ, ये। ठीक है, हाँ, लॉबीज़ का नाम हाँ, देते हैं, बस ये हमारे उसमें ये है कि हम जो डिमांड कर रहे हैं, हम पार्टी के आइन के मुताबिक कर रहे हैं। ठीक है। कि भाई आपका इलेक्शन ड्यू हो गया इंट्रा पार्टी इलेक्शन कराएँ, कारकुनान जो है जिसको वोट देगा, वो जो है अच्छा मज़े की बात ये है कि हमारे पार्टी आइन में ये इलेक्शन चेयरमैन या कन्वीनियर का है भी नहीं। हुँ, ये तो राब्ता कमेटी का इलेक्शन है। जो सही। 20-30 मेंबर राब्ता कमेटी के दोनों साइडों से जो भी नॉमिनेशन खड़े होंगे वो जीतेंगे। जिसकी तादाद ज़्यादा होगी वो जिसको राब्ता कमेटी के मेंबर चेयरमैन या कन्वीनर बनाना चाहेंगे तो बनेंगे। तो सही। ये तो एक तो ये है ही बात गलत कि कोई चेयरमैन का इलेक्शन होना है। ये राब्ता कमेटी का राब्ता इलेक्शन होना कमेटी। है। और एक पार्टी में जब है साल से ज़्यादा हो गया है, एक इलेक्शन ड्यू हो गए हैं, तो हम बोल रहे हैं जो ड्यू प्रोसेस है उसको कर दो ना यार। इलेक्शन कर दो, कारकुनान जिसको वोट देंगे हम भी खुले दिल से उसको एक्सेप्ट करेंगे। खालिद भाई दोबारा बनते हैं, हम खालिद भाई को मानेंगे। मुस्तफ़ा भाई बनते हैं, मुस्तफ़ा भाई को मानेंगे। फारूक भाई बनते हैं, फारूक भाई को मानेंगे। जो जिसको भी राब्ता कमेटी इलेक्शन जीत के आएगी, बनाएगी, हम उसको दिल से एक्सेप्ट करेंगे। मगर वो खराबियाँ जब तक रहेंगी और ये कोई लड़ाई नहीं है। ये देखें, ये एक एमक्यूएम का ना एक एक नया प्रोसेस से गुज़र रही है। पहले एमक्यूएम चलती थी एक शख्सियत के ऊपर, वो जो बोल दिया वही होता था। अब तो वैसा नहीं है ना, हुँ, अब तो वो उस लेवल उसकी तरह कोई भी नहीं है कि वो जो बोल दे वही हो वो तो जाएगा। अब तो ज़ाहिर नहीं है। है भाई, वाह! मुस्तफ़ा भाई आए, हम खुले दिल से हम एमक्यूएम में आए थे, हमने एक्सेप्ट किया, हमने हर चीज़ को एक्सेप्ट किया। खालिद भाई के पीछे जाके मुस्तफ़ा भाई खड़े हुए, सेकंड पे खड़े हुए, फिर फारूक भाई, फिर अनीस भाई, फिर नसरीन बाजी, इस तरह का है। हमने तो खुले हमारी तो कोई लड़ाई नहीं है, कोई चेयरमैनशिप की लड़ाई नहीं है। हम बोलते हैं कि पार्टी को पार्टी की तरह चलना चाहिए। पार्टी के इख्तियारात जो हैं वो मशावरत से पार्टी के फैसले होने चाहिए। अगर वो नहीं होंगे तो खराबियाँ पैदा होंगी। अच्छा ये कोई भी ऐसी अल्लाह का शुक्र है लड़ाई है और ना लड़ेंगे, नहीं, ठीक नहीं, है? ये पार्टी के ले अंदर जो बहुत है वो लड़ राय लिया हर किसी की हाँ, हाँ। मुख्तलिफ राय हो सकती है। कारकुनान हमारे जो हैं माथे का झूमर हैं, हमें इलेक्शन में लड़वाने वाले, हमें जितवाने वाले, हमारे लिए झंडे लगाने वाले, हमारे लिए पोस्टर चिपकाने वाले, ये मेरे कारकुनान हैं, ठीक है? इनके साथ जो है हम चाहते हैं कि इनको सिर्फ़ चाहिए इज़्ज़त। हम कोई इनको तनख्वाहें नहीं देते कारकुन, कोई भी जमात कारकुनों को तनख्वाहें नहीं नहीं, देती। तो जब इनको इनके हक़-ए-राही जब इस्तेमाल करने का मौका नहीं दिया जाएगा तो ये तो गलत बात है गलत ना। हो जाएगा। हम तो बोलते हैं बस इलेक्शन कराओ, जो भी आए हम उसको एक्सेप्ट करने को तैयार हैं। बाकी ऐसा कोई अल्लाह का शुक्र है कोई ऐसा झगड़ा नहीं है। हाँ, चीज़ें हैं वो ली वो बाकी जो मामलात आप बोल रहे हैं वो लाज़मी वो बड़ों के मामलात हैं, वो लीडरशिप के मामलात हैं, वो आपस में तय करेंगे। मैं तो आज भी अपने आप को ऐसा कारकुन लेवल समझता हूँ, पार्टी ने मुझे बनाया है। हाँ, हम कारकुनों के साथ हैं। कारकुन हमारे साथ हैं, अल्लाह का शुक्र है। इलेक्शन कराएँ, सो बिस्मिल्लाह जो भी आए सही, उसको सब एक्सेप्ट करेंगे, पार्टी का माहौल सही हो जाएगा। उसके बगैर ये है कि ना, ये जो थोड़ा बहुत आप लोग चल के रहा है कानों यार। में आवाज़ आती है कि ये हो रहा है, वो हो रहा है, यूँ आपस में ग्रुपिंग है, कोई ग्रुपिंग नहीं है। कारकुनान है कि सबकी डिमांड ये है इलेक्शन करा दें, जिसको कारकुनान वोट देंगे वो आ जाएगा। सही। बस ये है सिंपल सा। अच्छा, शारिक भाई, एक और सवाल इसी हवाले से कि एक तो ये जब से कामरान टिसोरी को गवर्नर के ओहदे से हटाया गया, एक तो ये मुझे बताइएगा कि क्यों हटाया गया? क्योंकि आप तो इत्तेहादी हैं, इस वक़्त भी हुकूमत के इत्तेहादी हैं वफाकी के। तब से लेकिन जब से उनको हटाया गया है, वो तो फारूक सत्तार भाई तो वैसे दिल जले बने हुए फिर रहे हैं। तो ये मामला क्या है, उनको सबसे ज़्यादा दुःख उनको है? देखें इसका जवाब तो फारूक भाई बेहतर दे सकते हैं और मेरे ख्याल से उन्होंने बहुत दिया भी है अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में। देखिए मैं तो जो पार्टी हुँ। पॉलिसी है, वो जब मानूँगा जो इस वक़्त की जो कन्वीनर या चेयरमैन है वो बोलेंगे। हुँ, हुँ। ठीक है? या वो उनका कोई बयान आएगा या वो कोई मीटिंग में जो है मरकज़ी कमेटी है, जिसमें जो है तमाम हमारे लीडरान हैं, खालिद भाई, मुस्तफ़ा भाई, अनीस भाई, फारूक भाई और
फैसल भाई मतलब 8-9 रुकनी जो मरकज़ी कमेटी है, उनकी कोई मीटिंग होगी, वो कोई मीटिंग करने के बाद मीटिंग का जो है वो जारी करेंगे बयानिया जारी करेंगे, तो वो हम पढ़ेंगे तो हम मानेंगे भाई हाँ, ये पार्टी का फैसला है। वैसे इस पर हाँ, कुछ नहीं हुआ देख है, डिस्कस नहीं हुआ है कि यार ये नहीं मेरे क्यों ख़्याल से गलत हुआ है मेरे या ख़्याल से सही हुआ है? कोई ऐसी या मीटिंग आप इसमें परेशान नहीं हैं, ठीक है, हमारे कोई इसमें मसला कोई नहीं। ऐसी मीटिंग नहीं हुई और हाँ, होती तो हम लाज़मी हम एमपीज़ हैं, हमें पता चलता, कारकुनों को पता चलता। वो इंडिविजुअल किसी की ख्वाहिश हो सकती है, वो हो सकती है। हमारा तो हम तो ये है कि जब तक खालिद भाई जो चेयरमैन है इस वक़्त, पार्टी के कन्वीनियर हैं, उनका कोई बयान सुनेंगे तो हम बोलेंगे हाँ, ये पार्टी पॉलिसी है, कोई मरकज़ी कमेटी को आपस में इन्होंने इत्तेफ़ाक से ये फ़ैसला किया है। तो वो तो बेहतर अब ये है कि फारूक भाई को आप इनवाइट करें अपने पॉडकास्ट में, तो उनसे पूछें हाँ, उन्होंने अभी वो टाइम दिया है, लेकिन अब देखते हैं कब आते हैं वैसे। कि वो फिर बेहतर बताएँगे। सही है। अच्छा, एक और चीज़ ये है कि अब चलें शहर की भी बात करते हैं, क्योंकि शहर के तो ज़्यादातर इश्यूज़ वैसे भी आपने बता भी दिए हैं। यहाँ पर पीने का पानी, जहाँ बस मतलब जो बुनियादी सहूलत पीने का पानी, वो भी सही तरह से यहाँ के शहरियों को नहीं मिल रहा, तो बाकी तो फिर चीज़ों का मामला ही अलग है। लेकिन ये है कि ये मामला हमेशा रहा है। पीपल्स पार्टी ने जो बेड़ा गर्क पूरे कराची से लेकर कश्मीर तक जो आपने बताया, मैं भी एग्री करता हूँ, वो पहले कभी इस तरह का बेड़ा गर्क नहीं हुआ। तो ये आपकी जो अपोज़िशन है, वो सिर्फ़ असेंबली के हद तक चीखो-पुकार में लगी हुई है, क्यों नहीं सड़कों पर आकर क्यों नहीं एजिटेशन करती? कोई यहाँ पर जाकर लोगों को मोटिवेट क्यों नहीं करती, मोबिलाइज़ क्यों नहीं करती कारकुनान को, अवाम को, आम वोटर्स को, आम इंसान को कि आओ भई अपने हकूक़ के लिए आओ, सड़कों पर आओ? नहीं देखिए ऐसा बिल्कुल नहीं है कि हम या तो कारकुनान आवाम के दरमियान नहीं है, लोगों को है। हम बात सब हमारा असल हमारी लड़ाई यही है। आज भी आपने देखा होगा रमज़ान से पहले हमने लियाक़ताबाद में एक एहतजाज रखा था। वो एहतजाज जो है वो फिर मजबूरन हमें रोड से ग्राउंड में शिफ्ट करना पड़ा, हुँ। क्योंकि जो हमने पिछले 3 दिन है हमने सिर्फ़ उसकी मुहिम चलाई है और बिना कोई पोस्टर और बैनरों के सिर्फ़ लोगों से जाके राब्ते किए हैं, पीपल्स पार्टी की कारकर्दगी बताई है और वो करा है। तो हमें ये महसूस हुआ 1 दिन पहले रात को कि यार लोगों का जितना रिस्पॉन्स है पीपल्स पार्टी की जो बैड गवर्नेंस के खिलाफ वो ज़्यादा है, तो लोग हमें लगता था कि ज़्यादा आएँगे, सब लोग आ जाएँगे। ये लियाक़ताबाद सिर्फ़ लियाक़ताबाद टाउन का था। वो जब टाउन फिर हमने एक रात को हमने उस ग्राउंड में वो जलसा शिफ्ट किया, वो हुँ। एहतजाज, और ग्राउंड वो पूरा भर गया। उसकी वीडियोज़ आपने देखी होगी, सिर्फ़ 3 दिन की मुहिम और कोई बसें हमने नहीं दी किसी कारकुनान को, किसी टाउन को या यूसीज़ को हाँ, कि बसें भर के वो लाओ अब दौर भी लियाक़ताबाद नहीं की। रहा ना, पहले तो हो जाती नहीं, थी, अब तो नहीं, नहीं नहीं, रहती। हमने ये करके हमने वो छोटा-सा वो प्रोग्राम रखा, लोग खुद अपनी सवारियों पे उस ग्राउंड में आए और ग्राउंड जो है बाहर तक भर गया, ठीक है? एक कॉल पे। वो इंशाअल्लाह अल्लाह ने चाहा तो वो कंटिन्यू करेंगे अब दोबारा, ठीक है? एहतजाज करेंगे जो है कानून के दायरे में रह के, किसी को नुकसान नहीं करेंगे, किसी को वो नहीं करेंगे। जो जमहूरी हक है हमारा, हम उसको इस्तेमाल करेंगे और इंशाअल्लाह शुरू करेंगे। अब हर टाउन में हम जाएँगे, हुँ। हम एक पूरा प्रॉपर मुहिम चलाएँगे, बिल्कुल पुरअमन तरीके की। कोई बस नहीं दीगर जलानी, दीगर कोई अपोज़िशन जमातों से भी रखेंगे राब्ते कि उनको मिल के चल। ये तो पार्टी क़यादत फ़ैसला करेगी, हुँ। पार्टी क़यादत फ़ैसला करेगी, अनीस भाई फ़ैसला करेंगे लाज़मी तंज़ीमी स्ट्रक्चर वो देखते हैं, सारी चीज़ें वो देखते हैं। वो फ़ैसला करेंगे कि आगे उसको किस तरह से कंटिन्यू करना है, मगर एहतजाज करेंगे तरीके देखिए आज हम बात कर रहे हैं, जो जहाँ बात करने की होती है ना, वहाँ बात कर रहे हैं। हम सबसे बड़ी जो डिमांड इस सिंध के लिए जो कर रहे हैं, सिंध के लिए नहीं बल्कि मैं कहता हूँ पूरे पाकिस्तान के लिए, 140 ए जो शिक है आपकी, उसमें हम तरमीम माँग रहे हैं। देखिए अगर वो तरमीम दुनिया इस कानून पे चल रही है, देखिए जब आप भी शहर की बात कर रहे हैं, हमारे वैसे मेयर रहे, सब रहे, सब रहे हाँ। नेमतुल्लाह साहब रहे, नेमतुल्लाह साहब अल्लाह पाक उनकी मग़फ़िरत फ़रमाए, उनके पास जो है पूरे इख्तियारात के साथ शहर था, उन्होंने डिलीवर किया, फिर कंटिन्यू करा मुस्तफ़ा भाई ने उनके काम को भी कंटिन्यू करा और जिसके बाद लातादाद अपने प्रोजेक्ट करे, इस शहर ने बेशुमार तरक्की करी, दुनिया ने देखा, मैं नहीं बोल रहा हूँ, मैंने इस असेंबली में वो बल्कि पूरा लिखा हुआ मैं पोस्टर लेके गया था कि भाई पढ़ लो, कि 300 अरब रुपए खर्च करे उस शख़्स ने और ये शहर दुनिया में तेज़ी तरक्की करने में 12 शहरों में शामिल हो गया, उसको वर्ल्ड का सेकंड बेस्ट शहर का अवार्ड मिला, ठीक है? जब इख्तियारात थे, फिर इस तरह काम डिलीवर हुआ। आज तो इख्तियारात है ही नहीं ना। आज आप मुझे बताएँ, मुझे सीएम साहब की स्पीच आपने भी सुनी होगी, जो प्रेज़ेंटेशन एलसीडी पे दे रहे थे, आपको नहीं लग रहा था इस सिंध का मेयर दे रहा है? सीएम से सी हटा दो फिर। हाँ, हाँ। एम लगा दो कि मेयर है भाई ये सिंध का। एक होता है शहर का हाँ, मेयर, ये सूबे के ये मेयर थे। काम तो वाक़ई लोकल कि यार बॉडीज़ के। यहाँ पानी आ गया, यहाँ मैंने पार्क बना दिए यार, शर्म करें यार। गटर का ढक्कन मुराद अली शाह का साहब का काम है लगाना, घर पे पानी देना। अच्छा आप मुझे बताएँ ठीक है शहर में पानी की कमी है, K4 जब तक कंप्लीट नहीं होगा, उसमें बेहतरी नहीं आ सकती। मगर आप मुझे ईमानदारी से बताएँ,
कोई एक खबर गटर पे गिर के तो मरने की खबर सुनी है आपने? नाले पे गिर के मरने की खबर सुनी है? डंपर के नीचे आके मरने की सुनते खबर आपने लोगों की सुनी है? ट्रक के नीचे डाकुओं की फायरिंग से मरने की? आपने ये सुना है कि सिंध में कोई बच्चा प्यासा मर गया? कराची शहर में हुँ, बच्चा कोई प्यासा मर गया? या कोई बिना नहाए जो है ना उसके जिस्म में कीड़े पड़ गए और मर गया? नहीं ना। हुँ, क्यों? पानी है, बिकता है। बिकता है। हुँ, पानी आप जो है घर पे नल पे नहीं आ रहा मगर कॉल करो 10,000 का टैंकर आ रहा है, आ जाता तो पानी तो है, कौन नहीं बाँट रहा? आज आप बात करते हो इरसा पे कि पंजाब जो हमारा पानी खा रहा है, आपकी जो इरसा के अभी जो उनको बनाया हुआ है, वो मीटिंगों में नहीं जाते, वो हाँ, मीटिंग ही और अटेंड नहीं किसी करते। बीमार को बनाया को जो उनकी सेहत पे यही ज़्यादा बोल नहीं रहा है। हूँ, तो भाई किसका काम है उसको सही करना? मेरा काम है, अपोज़िशन का काम है, आपका नहीं, काम उस है, पे तो हम एग्री ठीक है? करते हैं। आप बोलते हो पंजाब मेरे पानी का हक मार रहा है, आपने कराची का पानी का हक नहीं मारा? कराची वो पूरे कराची सिंध वालों को का पानी का हक तो मारते हैं, अभी जो आता थोड़ी है देर पहले जब हम जो ऑफ द बासर है रिकॉर्ड वो बात पानी कर रहे अपनी थे, ज़मीन में आप बहा के बोल ले रहे थे जाता कि है। अल्लाह का कानून है जैसी करनी वैसी भरनी। जब आप कराची के लोगों को ये भी इंसान है कराची वाले यार और हर नहीं, ज़बान बोलने वाला ये रहता हर है। जगह पे आज आप आज सिर्फ़ महाजिर के घर पे पानी नहीं नहीं, आ रहा या उर्दू बोलने आप वाले, किसी के घर पे भी पानी नहीं आ रहा। ओके, मैं तो आपको मैं कह बताऊँ रहा हूँ कि भाई जब आप कि यहाँ पे इंसाफ से पानी बाँट दोगे हमारा जो डेल्टा है, हुँ, वहाँ पर भी लोगों को पीने का पानी नहीं मिल रहा ना, इस तरह से नहीं कि सिर्फ़ कराची मैं कराची यही में तो है, बोल रहा हूँ। कराची में पानी है, लेकिन बिक रहा है। वहाँ पर आप डेल्टा में जाएँ, आपको वहाँ पानी मिलता ही नहीं है, पैसों मैं से भी नहीं मैं मिलता। यही यही तो आपको बात तो बोल रहा ये हूँ ना। हालत इन्होंने पूरी हर जगह पे तो की मैं हुई है। यही तो बोल रहा हूँ कि आज पानी जो है हर जगह नहीं है। मैं तो सिर्फ़ कराची में इसलिए बात कर रहा हूँ कि कराची देखिए एक कराची मेट्रोपॉलिटन शहर है, उसको पूरी दुनिया उस पे नज़र रखती है। हुँ, मैं आपको बताऊँ कराची में प्रोजेक्ट क्यों ये रखते हैं? कराची का तो प्रोजेक्ट जो है उसमें थोड़ा बहुत लगा के बना भी देते हैं ना, कुछ रोड बना दी, कुछ बना दी, 20% लगा दिया, 80% खा लिया, 60% लगा दिया, 40% खा लिया। सिंध में तो प्रोजेक्ट इतने सारे जो रखते हैं वो रखते ही इसलिए हैं कि भाई उधर कोई है ही नहीं। इंटरनेशनल मीडिया हो गया, इंटरनेशनल या आपकी दुनिया हो गई, वो नज़र नहीं रखती। मेट्रोपॉलिटन शहर है ये एक नॉर्मल सी बात है कि मेट्रोपॉलिटन शहर पे दुनिया की नज़र होती है। उधर तो रोड बनी हाँ, बनी थी, क्या हुआ? वो मिट्टी का तूफ़ान आया था, बह गई। बारिश आई थी, हुँ, बह गई। खत्म, बनी नहीं, कुछ भी नहीं। तो भाई ये तो वो तरीक़ेकार है जो यहाँ पे आप मुझे बताएँ सोलर बँटे, ईमानदारी से बँटे। पता है नहीं, ना सिंध के किस-किस घर में वो मेरे जितनी इंटीरियर सिंध में घर पे सोलर लगे हुए हैं। इन्होंने जितनी 22 कीमत लाख का घर बना दिए हैं। मुझे नहीं, बताएँ 22 लाख घर कोई वो ढूँढ के दिखा सकता है? सोलर में इन्होंने जितनी कीमत का सोलर लिया है, उससे 10 गुना बल्कि 20 गुना कम तो मार्केट में मिल रहा है। मार्केट में मिल रहा है। तो मैं मतलब यही बात तो कर रहा हूँ। लोग बोलते हैं आप लोग बेनज़ीर में इनकम सपोर्ट के प्रोग्राम में नहीं हो भाई। हम नहीं हैं। हम ये बोल रहे हैं कि भाई आप जो ये बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम में हैं भाई इसी इसी अखबारों में आप देख लें कटिंग आई है एक ही खानदान के पति 40-40 हाँ, लोग जो हैं एक ही हाँ, घर के सबके नाम वो पे जो वो सबके बना है। नाम है और ये बड़े-बड़े मुनसिफ़ाना अफ़सरान और तक़सीम सब नहीं है। आप अरबों रुपए लगाते हो। आप अरबों रुपए की जो है आज आप स्मॉल इंडस्ट्रियाँ लगा 700 दो। से 800 अरब रुपए का आप प्रोजेक्ट। हाँ, आप स्मॉल इंडस्ट्रियाँ लगा दो, आप दूसरी चीज़ें लगा दो, उनको खुद मुख्तार बनाओ भाई। आपने अपने वोट के चक्कर में 12,000 रुपए दे के आप उसको खरीद के रखा हुआ आपने मेरे सिंधी भाई को। ये नहीं है तरीक़ेकार, दुनिया मुल्क ऐसे नहीं चलते। अच्छा, एक और चीज़ अभी जो हालिया एक वाक़या हुआ शार्क भाई कि जो ये रेंजर्स के हेडक्वार्टर पे अटैक हुआ और उसके बाद फिर एक बार फिर दोबारा ये चीज़ें सामने आई कि ये अफ़गान शहरी थे, ये अफ़गान दहशतगर्द थे और फिर उसके बाद अब वफ़ाक़ी हुकूमत ने कहा है कि अब अफ़गान ये जो पनाहगीर हैं, जो गैर कानूनी यहाँ पर रुके, उनको निकालना है। 10 जुलाई की डेडलाइन भी है और फिर सब चीज़ें भी। ये 1-2 साल पहले भी ये शुरू हुआ। इन्होंने तो बड़ी ब्रीफिंगें देना शुरू की कि हमने अफ़गान बस्ती खाली करवा दी, हमने तो ये 2-4 दिन उन्होंने सिंध हुकूमत ने ऑपरेशन शुरू किया, फिर ख़ामोशी। आपकी जमात का क्या स्टैंड है इस हवाले से कि जो गैर कानूनी पनाहगीर चाहे वो अफ़गान हो, बंगाली हो, बर्मी हो, उनको यहाँ से अब निकालने का वक़्त आ गया? देखिए, बात इसमें ये है कि जो आप इसकी बात कर रहे हैं, एक तो मैं बड़ा अफ़सोस है। हमारे जवान रेंजर्स के जो भी जिन्होंने शहादत हासिल की ज़ख्मी अल्लाह उनको ज़ख्मियों को सेहत दे, बाकियों को जिनकी शहादत को अल्लाह पाक कबूल फ़रमाए। देखिए ये तो हमारे मुल्क का मसला ज़माने से चल रहा है। आप जो बात इसमें कर रहे हैं ना, ये बड़ा अलग चैप्टर है बंगाली और उसमें आप दूसरों को डाला एक ये अगवानी, ये टीटीपी वाले, ये तालिबान, ये बिल्कुल एक अलग है ना। हुँ, हुँ। वो हमारे मुल्क को या उसको वो नुकसान नहीं, वो एक ज़माने से हमारे मुल्क का हिस्सा है। और ये भी हैं, हाँ, वो इनकी तो नहीं तीसरी-चौथी नस्ल है। मैं यही बोल रहा हूँ, तो उनकी तरफ से आपने कभी सुना है कि बंगाली ये कर रहा है, बंगाली वो कर रहा है, वो तो मेहनत मज़दूरी कर रहा है, ठीक है? हाँ, उसमें चाहे देखिए अच्छे-बुरे हाँ, सब में होते हैं, वो है कोई एक में नहीं वो तो होते। हाँ, वो है। अगर इसके खिलाफ जो ऑपरेशन है, पहले मेरे मुल्क की सालमियत पे बात आएगी, हम अपनी फ़ौज के साथ खड़े हैं और उनके हर स्टैंड के साथ, जो इस मुल्क के लिए वो फ़ैसला कर रहे हैं, हम सबको ये चाहिए कि बिना वो कहते हैं ना
चढ़ा क्या बोलते हैं हाँ, उसके हाँ। हमने उनके साथ जो है ना उनके बिना कोई ऑब्जेक्शन के अपनी अफ़वाज के साथ होना चाहिए। और लाज़मी एक बड़ा नुकसान हमारे उसको पहुँचाया है, लाज़मी एक वो जो गिरफ़्तार हुआ है वो ज़ख्मी हालत में, उसके बयान सुन लें, हाँ। चीज़ें सुन हुँ, लें हुँ। और उसके बाद जो हमारी फ़ोर्सेज़ ने ऑपरेशन दोबारा शुरू किया है, ठीक है? बात ये कि इंटरनेशनल मामला है। वो एतमाद दिलाया जाता है कि भई अब हम बेहतरी करेंगे, हम ये करेंगे, उसके बाद फिर ये पीछे से धोखा देते हैं, तो फिर लाज़मी दोबारा सख्त और दोबारा हमारी फ़ोर्सेज़ ने शुरू किया है। और अच्छी बात है, जो गैर कानूनी तौर पे मेरे मुल्क को यहाँ रह के नुकसान पहुँचा रहा है, उसको इस मुल्क से, इस सूबे से, इस शहर से बाहर होना चाहिए। हुँ। इस पे कोई वो नहीं है। हम इसमें अपनी अफ़वाज के साथ हैं और उनको सपोर्ट करते नहीं, हैं। लेकिन आपने सिंध हुकूमत में भी एक प्रेशर तो बनाए रखना है, क्योंकि इनख़ला उन्होंने करना है, उनकी पुलिस ने, उनके उसके बिल्कुल एसएसपी ने, लाज़मी देखिए उसके डिप्टी कमिश्नर ने। मैं खुद होम होम आप का उस मेंबर कमेटी में हूँ। मेंबर भी हैं। मैं होम का मेंबर हूँ और मैंने हर वो बात इस अल्लाह का शुक्र है असेंबली में उठाई है और इसके हमारे पीपल्स पार्टी के जो दोस्त थे, जो दीगर एमपीज़ जो उस स्टैंडिंग कमेटी में, वो खुद भी बोलते हैं कि ये एक वाहिद बंदा है कि ये बिल्कुल सामने बैठ के ना बिना कोई कोई आसरा करे, जो बात हक होती है, सच होती है, वो बोलता है। तारीफ़ की बात होती है, खड़े होके तारीफ़ करता हूँ, इतना ज़र्फ़ रखता हूँ हुँ, हुँ। और अगर कोई दूसरी बात होती है, तनकीद नहीं करता हूँ, इस्लाह के लिए बोलता हूँ कि भाई इसको सही कर लो। तो लाज़मी जब इस पे कोई अमल शुरू होगा, अब लाज़मी असेंबली भी ख़त्म हो गया, बजट सेशन में आप अलग से कोई बात कर ज़ाहिर नहीं ज़ाहिर सकते हो, ज़ाहिर। तो इस पे इंशाल्लाह सपोर्ट करेंगे अगर सिंध हुकूमत इस पे काम करेगी, सिंध हुकूमत के साथ होंगे। देखिए, मैं सिर्फ़ हमारा क्लियर मौक़िफ़ है या हमारा अपोज़िशन लीडर ने भी बोला, एक-एक मेंबर ने बोला कि भाई आप अच्छा काम करोगे, हम आपके साथ खड़े होंगे। आपकी तारीफ़ भी करेंगे, सब चीज़ करेंगे। आपका जो भी अच्छा कदम होगा, आपके शाना-बशाना लेके खड़े होंगे और करा है, इसमें साबित भी किया है हमने। मार्का हक़ के प्रोग्राम हमने दूसरी हमारी कॉन्फ्रेंस हुई इंटरनेशनल, हम सब जो है पीपल्स पार्टी के मेंबरान के साथ खड़े हुए हैं। जो भी अच्छा काम होगा मेरे मुल्क के लिए, मेरे शहर, मेरे सूबे के लिए, हम खड़े होंगे करेंगे। उनके अच्छा साथ। अच्छा सर, वो एक वो चीज़ कि आप जैसे होम की कमेटी जो है सिंध असेंबली की, उसके मेंबर भी हैं। अभी हालिया 1-2 मीटिंग्स हुई हैं ये जो मंशियात के मुतालिक, और अभी जो लास्ट मीटिंग थी तो उसमें ज़्यादातर ब्रीफिंग जो थी वो पिंकी अनमोल पिंकी की थी। तो चलें वो इतना मुझे बता दें कि चलें मैं नाम नहीं पूछता कि वाक़ई इतने बाअसर लोगों के साथ कॉन्टैक्ट थे उनके, चलिए नाम आप ना बता दें, आपको तो पूरी ब्रीफिंग दी गई होगी, उसमें बताया गया होगा। नहीं, तो वाक़ई वाक़ई बात नाम तो माशाल्लाह हमें भी नहीं बता रहे वो, हाँ, क्यों अच्छा? जिस पे मैंने ये मीटिंग में बोला था हुँ। फरियाल तालपुर साहिबा जो चेयरपर्सन है होम की, वज़ीर दाखिला रिया लंजार साहब को, आईजी साहब को कि मैंने कहा भाई रिया लंजार साहब ने जो असेंबली में बोला है कि हम नाम शो नहीं करेंगे। मैंने कहा ठीक है, अच्छा फ़ैसला आप नाम शो नहीं करें किसी की वो हो, मगर मैंने कहा उनका नाम शो करें कम से कम जो अवामी नुमाइंदे हैं। हाँ, जो हाँ, मेरा प्रताप जैसा अवामी नुमाइंदा है, शारी सुबह जमाल, हाँ। जो मलीर में अपने हलके में जो है बिल्कुल बाकिरदार और बड़ा अच्छा बन के आवाम के सामने व्हाइट घूम कॉलर रहा के है, साथ घूम रहा है। व्हाइट कलर के साथ कि मैं बहुत अच्छा हाँ, हूँ और वो और पैसा सारा पीछे या मंशियात तो का है। मंशियात पीर इस्तेमाल कर रहा है या बिकवा रहा है, हुँ। ठीक है? तो मैंने कहा उसका नाम सामने लाएँ जिया साहब, चाहे उसमें 4 मेरी पार्टी के हों, 10 आपकी पार्टी के हों, किसी के भी हों, उनके नाम सामने लाएँ कि द आगो में तो उसपे जो है चेयरपर्सन साहिबा ने फ़ौरन बोला, "नहीं, नहीं, मैं आपकी बात पे एग्री नहीं करती हूँ, नहीं आना चाहिए।" तो उससे अंदाज़ा हो गया कि शायद अगर 3 मेरे होंगे तो 25 उधर तो के उधर के होंगे। भी हैं। तो इस वजह से अगर सिर्फ़ 25 मेरे होते ना, उधर के कोई नहीं होते, तो सबसे पहले ना सुबह ही सुबह शकील मेमन साहब प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे होते। ये नाम है, ये नाम है, ये नाम है, ये नाम है। तो वो तो शुरू के नाम में तो प बस ब वही है, नाम मैं कहता हूँ ना अवामी नुमाइंदे जिससे जैसे अवामी नुमाइंदे क्या, अवामी नुमाइंदे अवाम के सामने जो जाते हैं, चाहे हमारी बिरादरी के हों मतलब सियासतदान हों, चाहे सहाफ़ी हों, कोई भी हों। कोई भी अफ़सर हो, जो कोई भी जो पुलिस है, जिसको अल्पसर जो जो भी जो हो। मुआशरे में अपने आप को ना अवामी नुमाइंदा कहता है और मैं बागिरदार हूँ, उसके नाम तो सामने आने चाहिए। और पिंकी तो मैं कहता हूँ वो बेचारी ना कैट वॉक नहीं करती ना, हुँ। तो इतना मसला बनता भी नहीं। क्या कैट हकीकत वॉक। बता रहा हूँ, वो हाँ, वो कैट वॉक उसको ले हाँ, खा उसको गई वो है, वरना मेरे इस ख़्याल से ये स्टाइल मामला वो जो है एंट्री जो ना थी ना, वो हाँ, एंट्री तो दबंग थी। हाँ, ये मामला जो है ना दब जाता। हाँ, ये तो वो मीडिया के दोस्तों ने आप लोगों ने इसको जो कैट वॉक हाइलाइट कर दी, तो तो आ ये भी तो ऐसे रहा था। कौन हाँ, कौन यही किसको बोल रहा हूँ। लगता है कि ये कोई तो मंशियात फरोशी वो की कोई। हाइलाइट नहीं होती मेरे ख़्याल से पिंकी जो है अभी बाहर होती है, मुझे जो लगता है मैं महसूस करता हूँ, क्या पता नहीं हो मगर मुझे लगता है कि मीडिया ने जो इसमें किरदार अदा किया बहुत ज़बरदस्त किया कि उसको उसको दिखाया। चलें इसी मामले पर, मंशियात के मामले पर दोनों इजलासों में आप होंगे ज़रूर, जो हुए थी मीटिंग्स, तो उसमें वाक़ई सिंध गवर्नमेंट की ये विल नज़र आ रही है कि वो मंशियात को ख़त्म करना देखिए, चाहते बात हैं? ज़ाहिर नज़र आ रही है, हुँ। ठीक है? और जो देखिए ईमानदारी की बात मैंने बोला कि वो झूठ बोलना कि यार अपनी पॉइंट स्कोरिंग करना, जो मीटिंग ये 2 हुई हैं, इससे पहले भी जो है चेयरपर्सन जो है फरियाल तारपुर साहिबा, उन्होंने इस पे स्टैंड लिया, उस पे बात करा। अब देखिए दिलों का हाल क्या है वो अल्लाह बेहतर जानते हैं, नियतें अंदर क्या है वो मुझे नहीं पता। मैं मीटिंग की बात
बता सकता हूँ। आईजी की ठीक सरदृश भी है? की थी कुछ इस तरह है कुछ? नहीं, वो आईजी साहब की वो पहली मीटिंग पे जो था लास्ट, हाँ, उसमें हुआ था। लास्ट मीटिंग में ऐसा कुछ नहीं हुआ था, सरज़नीश कोई भी नहीं की थी। हुँ, वो थोड़ा-सा बुरा लग गया, उन्होंने पंजाब की मिसाल दे दी थी। पंजाब की मिसाल इन लोगों को नहीं समझ में आती है। मैंने भी असेंबली में पंजाब की मिसाल दी तो बुरा लग गया। हुँ, देखिए, एक मेरे मुल्क का सूबा है, अच्छा सूबा है, काम हो रहा है, उधर के लोग खुशहाल हो रहे हैं। वो अभी गटर पानी से निकल के बसन मना रहे हैं। एंटरटेन उनकी गवर्नमेंट सोच रही है लोगों को एंटरटेन कैसे करें। तो इसमें अगर कोई आप उसको मिसाल देते तो बुरा नहीं लगना चाहिए। तो आईजी साहब ने थोड़ा-सा इसका डिस्कस कर दिया था। तो उसपे उन्होंने थोड़ा बोला, आप पंजाब का मिसाल नहीं दें, आप सूबे सिंध में बैठे हैं तो सिंध की बात करें, सिर्फ उधर जो भी हो रहा है हम क्या करें, वो क्या करें। तो बस इस तरह का कुछ हुआ था, बाकी कोई ऐसा ख़ास वो नहीं। हुँ, तो कहने का मकसद ये है कि बिल्कुल सीरियस हैं, लगते हैं बज़ाहिर, बड़ी मीटिंगों में तो यही बात हुई, मगर आज भी मेरे शहर में मुझे आप बताएँ, कितने पेशेंट जो हैं अब तक पूरे सिंध में आ गए हैं, जिनकी जो है कोकीन छूट गई हो, पता नहीं क्या-क्या नाम है ड्रग्स के, हाँ, मुझे नहीं पता। या कोई भी ड्रग्स वो लेता हो, वो उनकी छूट गई हो, उनको अब मिल नहीं रही हो हाँ, और वो तड़प-तड़प के रोड पे मर रहे हों, लाशें गिर रही हों कि भाई अब ड्रग्स नहीं मिल रही, जिस्म टूट रहा है, अस्पतालों में पहुँच रहा कुछ भी हूँ, नहीं, मुझे कुछ कैसे भी बता दें? बस नहीं है ना, मिलने का तरीका चेंज हो गया होगा कहीं न बस। कहीं मिल रहा है, हाँ, किसी कहीं और न कहीं तरीके मिल से रहा है। किसी और पिंकी तो बहुत छोटा शायद मो रहा हो। कोई ना कोई तो अभी भी उनको पहुँचा रहा है, कोई रोड पे चलते-फिरते लाशें नहीं गिर रही किसी की, हाँ, कि उसको ड्रग्स नहीं हाँ, मिल रही हो। तो इसका मतलब और है। ये कुछ ऐसी ड्रग्स हैं कि हाँ, अगर इस्तेमाल ना करे तो हाँ, उसकी और मौत मैंने हो सकती है क्लियर एक बात बोली थी, बातें चल रही थी कि भाई वो स्कैनर लगाना है अब चौकी पे और उधर से आती है, फलाँ बॉर्डर पे लगाना है, सिंध के इस बॉर्डर पे लगाना है, उस बॉर्डर पे। ओ जी, उस पे अरबों रुपए का खर्चा है, वफ़ाक के बगैर नहीं हो सकता, इस पे ये है और इंसानी सेहत को खतरा है, इंसान अंदर से गुज़रेगा तो उसको नुकसान होगा। मैंने कहा मैडम ये अभी बहुत लंबी कहानी कहाँ घुमा-फिरा के आप लोग लेके जा रहे हैं। सीधे-सीधे जो है ना थाने बेचना छोड़ें, एसएचओज़ को टाइट करें, हुँ, सब चीज़ खत्म हो जाएगी। मैंने कहा तमाम एसएचओज़ को सब पता है कहाँ गुटखा बिक रहा है, कहाँ मावा बिक रहा है, कहाँ हाँ, मंशियात लेकिन बिक उसको रही है। हफ्ता निकालना है तो वो ज़ाहिर है हाँ, फिर मैंने कहा करेंगे। उस बेचारे को जो है ये अफ़सरान बैठे हैं, वो उनसे लेना छोड़ दें हफ्ता, ये सारा जो है सारी चीज़ें ये तो जिस पे फरियाल तारपुर साहिबा ने हँस के मुझे कहा कि तुम बिल्कुल सही बोल रहे हो, एसएचओज़ को सब पता है, थानों को सब पता है। ये बात उन्होंने एग्री करी मेरी, तो भाई सिंपल सी बात है, इधर का थाने तगड़े कर दो। हुँ, हुँ, इनको आप एसएचओज़ बेचना को छोड़ दो। ऐसा टाइट हाँ, कर दो, टेंडर बेचना पे ना छोड़ दो दो, तो टेंडर पे ना बेचेगा तो छोड़ दो और उनको बोलो कि भाई अगर एक मंशियात भी तुम्हारे इलाके में बिकी, कोई एक रॉबरी हुई, डकैती हुई, तुम सस्पेंड हो, सस्पेंड और तुम्हें पोस्टिंग नहीं मिलेगी। पोस्टिंग नहीं मिलेगी। आप यकीन करें ये 6 मैं कह रहा हूँ पुलिस की तादाद कम है, थाने में 6 पुलिस वाले भी हो ना, यकीन करें ये पूरा सब इलाका चीज़ें हो कंट्रोल कर जाएँगी, लेंगे। बिल्कुल सही कह अच्छा एक और चीज़ अभी जिस तरह आप लाहौर की बात कर रहे थे या जो जिस तरह की मिसाल भी दी जाती है कि यार वहाँ तो ज़बरदस्त है, तो सईद गनी साहब की तो स्पीच आपने सुनी, उन्होंने कहा कि लाहौर इसलिए तरक्की कर गया कि वहाँ एमक्यूएम नहीं है। तो वहाँ पीपल्स पार्टी भी तो कभी नहीं रही, हाँ, वो तो पीपल्स पार्टी भी कहीं नहीं रही उधर। कशकोर में एमक्यूएम थी। नहीं वहाँ का यहाँ नहीं एमक्यूएम कश है यहाँ एमक्यूएम है इसलिए आप मसले हैं, बताएँ वहाँ एमक्यूएम नहीं है इसलिए मसले कशकोर नहीं में हैं। एमक्यूएम रही है? लाड़काना में एमक्यूएम रही है? तो लाहौर में पीपल्स पार्टी भी नहीं थी मेरे भाई। सईद गनी साहब ने तो एक और दावा कर दिया था हाँ, कि भाई मैं तो इलेक्शन जीता हूँ, हाँ, एक केस नहीं है। अगले दिन ही पिटीशन दिखा दी उनको लाके। हाँ, तो ये तो वो बातें यार पब्लिसिटी स्टंट के आपने असेंबली में खड़े होके कुछ भी बोल दो, वो वीडियो चल जाएगी, वायरल हो जाएगी, लोग बोलेंगे वाह, वाह! जिसने पहले आपकी देख ली वो आपको वाह, वाह बोलेंगे, हाँ, जिसने इस पहले तरह हमारी देख ली वो वाह, वाह बोलेंगे। हकीकत बात करें ना यार। अब मैंने आपको बताया ना आप अच्छा ईमानदारी से बताएँ शरजील साहब ने बोला कि सिंध में एक रोड भी खराब नहीं है, ऐसा है? 10 र मैं गिनवा सकता हूँ यहाँ तो बैठ-बैठ भई के। बात ही खत्म हो गई ना, तो ये तो बस ऐसी खामख़ा की आप देखिए बात ये कि ज़रदारी साहब 18 साल हो चुके हैं, 18 दिन नहीं हुए, 18 हाँ, साल बहुत होते हैं, बहुत, 2 बहुत। साल बाद जो है ना, 2 साल बाद 2 डिकेड गुज़र जाएँगे, 2 डिकेड में एक बच्चा पैदा हो के 18 नहीं, साल में उसका शनाख्ती कार्ड अभी बन अभी जाता हाँ, है, 20 साल में शादी की उम्र हो जाती है, शादी कर लेता है। ये एक हालात जो बच्चा ये हुकूमत आते हुए पैदा बहुत हुआ था वो इतना जवान हो गया। हाँ, इतना अफ़सोस होता है कि सिंध के लोगों ने, इस शहर के लोगों ने जो है वो इस बेबसी में जीना सीख लिया है, मगर सिंध हुकूमत ने अभी तक काम करना नहीं नहीं सीखा। सीखा। अच्छा बस आखिर में शारिक भाई मुझे बताइए कि वो भी आपको फिर दोबारा मैं असेंबली वाले से इजलास के हवाले से बात करूँगा। अली खुर्शीद भाई ने भी गुफ्तगू की तक बड़ी अच्छी तगड़ी तकरीर की उन्होंने। तो उन्होंने कहा कि यार यहाँ पर मैं कुछ मिनिस्टर्स के नाम भी बता सकता हूँ कि जिनके सेक्रेटरी अपना फ़ोन नहीं उठाते, उनके अपने डिपार्टमेंट के सेक्रेटरी। और फिर कहा कि यहाँ पर एक पैरेलल हुकूमत चल रही है और फिर पीछे से आप में से किसी मेंबर ने कहा कि यहाँ तो एक सिस्टम हुकूमत करता है। तो ये सिस्टम हम भी सबसे सुनते हैं। मुझे नहीं पता ये सिस्टम होता क्या है? क्या कराची में कौन-सा सिस्टम सिस्टम वही जो चला रहा है सिंध को, सिस्टम वही जिसकी वजह से तरक्की नहीं हो पा रही सिंध की। नहीं वो कौन है? मतलब हुकूमत से हटकर कोई लोग हैं, हुकूमत नहीं, वाले ही नहीं हैं? हुकूमत है आपकी सरकारी बाबू हैं, हाँ, सरकारी बाबू हैं। देखिए बात ये है कि
आप आप बहुत से मैं नहीं ब बात याली करना बड़ी छोटी बात हो जाती है कि आप बिना किसी को जिसको तर्जुबा ना हो, चलो तर्जुबा भी छोड़ो, तर्जुबा तो हर कोई पहली दफ़ा कोई ना कोई काम करता है, मैं भी पहली दफ़ा एमबीए बना हूँ। कोई कोई उसको पढ़ना-लिखना नहीं आता हो, कुछ नहीं आता हो, तो उसको अगर कोई सरकारी बाबू चला रहा हो, तो वो तो फिर ऐसे ही काम करेगा। हुँ, इसलिए तो मसला है। आप सिंध के लोगों को अब ये बोलते हैं कि स ब बात वाली है बड़ी अच्छी बात याद आ गई, अली भाई ने भी बोली थी कि ये बोलते हैं कि हमारे पास मैंडेट है। तो भाई मैंडेट तो इलेक्टेबल के हैं। इलेक्टेबल के। जिस दिन इलेक्टेबल अलग हो गए, पीपल्स पार्टी धड़ाम से नीचे और किस मजबूरी में बेचारे वो ये इलेक्टेबल जो हैं वो जुड़े हुए हैं, सबको पता है कि क्या इनकी मजबूरियाँ हैं, जिसपे खुद भी इन्होंने बोला कि इनकी म सीएम साहब ने बोला था, ये कि पीपल्स पार्टी छोड़ कैसे सकते हैं, इनकी मजबूरी है। अपनी तकरीर में बोल दिया था हुँ, उन्होंने। तो भाई इसका मतलब तो कुछ ना कुछ है ना। और जिस दिन इंशाल्लाह इन इन मेरे इन सिंध के भाइयों को, जो ये इलेक्टेबल हैं, अपने लोगों का ख़्याल आ गया और ये इनकी जो पाँव में ज़ंजीरें वो शायद टूट जाएँ, तो ये सिंध के लिए खड़े हो जाएँगे हमारे साथ और इंशाल्लाह तरक्की करेगा सिंध। और हम यकीन करें बाख़ुदा, हुँ। कोई हमारी ऐसी नीयत नहीं है कि हम सिर्फ़ इस शहर के लिए जो एक कॉन्सेप्ट बना दिया गया है कि हम इस शहर की बात करती है। नहीं भाई, अभी असल में हम खुद जो हैं मुतासिरीन में, हम खुद जो हैं हम जकड़े हुए हैं। हमारे लोगों को हकूक़, हमारे शहर को हकूक़, हर ज़बान बोलने वाला रहता है, किसी को भी नहीं मिल रहा। हम पहले खुद तो आज़ाद हों, तो फिर जाके कहीं पे किसी के लिए जिहाद करेंगे ना। जिस दिन हमने अपने हकूक़ ले मतलब लिए, अ, हम जाके अपने सिंध के भाइयों को भी जो है ना उनको हकूक़ देंगे और फिर उनको बताएँगे भाई हम तुम्हारे लिए क्यों लड़ते थे। मतलब मेरे ख़्याल में आपकी इस बात को बस वाइंड अप यहीं पे करें तो मतलब पीपल्स पार्टी के लिए भी किसी एक ठाकुर को आना पड़ेगा, फिर वो ठाकुर ही ठीक करेगा। ठाकुर को तो आना नहीं आना पड़ेगा। मैं ये बोलता हूँ कि मार्के मईश हक हो गया, मार्के मईशत की तरफ से जो हुँ, है वो है। अब फ़ील्ड मार्शल साहब से ये अपील है कि सिंध के लोग बड़े सिसक रहे हैं, बहुत तड़प रहे हैं। तो एक मार्का कोई यहाँ पे भी ऐसा करें कि हमें गलत लोगों से देखिए मैं किसी भी ज़बान वाले, किसी भी पार्टी के खिलाफ नहीं बोल रहा हूँ। हुँ, मैं सिर्फ़ बात कर रहा हूँ कि गलत लोगों से, चाहे वो गलत लोग मेरी जमात के हों, हाँ, किसी भी जमात के हों, उन गलत लोगों से हमारी जान छुड़वाएँ, उन करप्ट लोगों से हमारी जान छुड़वाएँ कि मेरे सिंध का बच्चा-बच्चा जो है ना स्कूल की में जाए और डेस्कों में बैठ के पढ़े, ना कि ज़मीन पे। हमारे इस कराची शहर सिंध में तो आपको भी पता होगा स्कूलों की क्या हालत है। मैं अपने हलके के शहर मेट्रोपॉलिटन शहर के स्कूलों की हालत दिखाता हूँ कि आज भी जो है ना, वो जो है बच्चे ज़मीन पे पढ़ रहे हैं। हुँ, आज भी डिस्ट्रिक्टों के जो डीओ है ना, जो सरदार शाह साहब नया सिस्टम लाए कि एचएम को फंड देंगे, एचएम अपने हाथ से लगाएगा। आज भी डीओ बोलता है कि मुझे मेरे पैसे दो, मैं लगाऊँगा, पीछे जो वो है। तो इन सबको किसने सही करना है? इन सबको सरदार शाह साहब ने सही करना है। अगर सरदार शाह साहब अब बोलेंगे मैंने अपना काम कर दिया और आँख बंद करके बैठे रहेंगे सब सही हो रहा है, नहीं हो सकता। सही। उसकी कड़ी निगरानी करनी पड़ेगी। उनको सरदार साहब को आपको अपने आगे-पीछे देखना पड़ेगा। जब तक मेरा सूबा तालीम हासिल नहीं करेगा, हम आगे नहीं बढ़ सकते। मेरे चाहे कोई भी ज़बान बोलने वाले हों। सही कह तो रहे हैं। हमें हम आज हमारी आज हालत यही है कि हमने तालीम और सेकंड उसके बाद सबसे ज़रूरी तरबियत हमने छोड़ दी है। हम नहीं करते अपने बच्चों की तरबियत। वो तरबियत करके वो कोई मुझ जैसा मैं मिसाल अपने ऊपर रख के देता हूँ, अगर मैं तरबियत मेरी नहीं होगी, मैं सियासतदान बनूँगा, मैं वकील बनूँगा, मैं डॉक्टर बनूँगा, मैं टीचर बनूँगा, मैं आइटम बम बनूँगा। हाँ, बनने के लिए तो कुछ भी हाँ, बन जाएँगे कुछ भी लेकिन बन वो मुल्क जाऊँगा के मगर लिए जब तरबियत नहीं होगी फ़ायदेमंद तो नहीं मैं हो नुकसान करूँगा नुकसान जाके, मैं करेंगे। नुकसान राइट, करूँगा। तो मेरे बच्चों को तालीम देने दो यार, बस बहुत हो गया यार। मैं कह रहा हूँ चलो ठीक है हो गया ना 18 साल, खा लिया, कमा लिया, हुँ, ये 3500 अरब हाँ, रुपए अब ईमानदारी से सिंध पे लगा दो। 1 अब साल लगाओ ईमानदारी अगर से 1 साल भी लगाओ तो भी सर काफ़ी लोग बड़ी तो समझेंगे पता नहीं शायद कोई हमारे फरिश्ते आ गए हमारे पर हुकूमत करने के लिए। देखिए आज के दौर में कोई फरिश्ता नहीं आएगा। आज के दौर में जो हाँ, मुआशरा है, सही, आज के मुआशरे में हमें बुरे में कम बुरा ढूँढना है। बस तो ऐसे ही। भाई ये तो लोगों को भी चाहिए कि आप सोच समझ के अपने लोगों का इंतखाब करें। अच्छे लोगों को लेके आएँ और नए लोगों को ख़ास तौर पे मेरी यूथ से रिक्वेस्ट है कि सियासत को बुरा ना समझें, सियासत इबादत है। और जब आप लोग जब तक इस सियासत में नहीं आएँगे, अच्छे लोग, तो बुरे लोग जगह लेंगे और फिर हमारा यही हाल रहेगा। सही है, ठीक। हमें इंशाल्लाह बेहतरी की तरफ जाना है और मुझे पूरा यकीन है मेरा शहर भी, इसका ये कराची, ये मेरा पूरा सिंध, अल्लाह पाक ने चाहा इसका वक़्त बहुत अच्छा आने वाला है और अल्लाह पाक मेरे पूरी इस पूरी सिंध धरती के लिए एक अच्छा वक़्त आने वाला है। बुरे लोगों का ख़ात्मा इंशाल्लाह, होगा, अब ये टाइम आ गया है, मज़लूमों की आवाज़ अल्लाह ताला कहता है कभी न कभी सुनता है। ठीक। बस हमारी सिर्फ़ एक छोटी-सी कमी रह गई है, हम कोशिश नहीं कर रहे। कुछ लोग जो है बिल्कुल थक हार के मायूस होके बैठ गए। मायूसी कुफ़र है, कोशिश करें, अल्लाह की मदद आ जाएगी। अल्लाह की मदद आ गई तो सब वारे नहीं आ रहे। अल्लाह से दोस्ती कर लें, सब सही हो सब जाएगा। ठीक है। शारिक भाई बहुत शुक्रिया आपने हमें वक़्त दिया। थैंक यू वेरी बहुत मच। शुक्रिया।